क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2। देखिए इसमें आपको क्या है, एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ठीक है, और उसके ऊपर 2 पॉइंट आपको पता है, 1,0 है और 2,3 है। एक लाइन जो है इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है और इसको 1:n के रेशियो में बांट रही है, और आपसे बोला है कि इस लाइन की इक्वेशन आपने बतानी है। तो ऑब्वियस बात है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो आपको उस पर पॉइंट चाहिए और किसी तरीके से स्लोप का जुगाड़ हो जाए, या तो 2 पॉइंट मिल जाए। तो भाई हमें इस वाली लाइन के दोनों पॉइंट पता है, तो हम इसकी क्या निकाल लेंगे, स्लोप। क्या निकाल लेंगे, स्लोप। और ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से हम इसकी क्या निकाल डालेंगे, स्लोप। सही बात है, मिल जाएगी, स्लोप तो मिल गई। एक पॉइंट का जुगाड़ और कर दो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैं देखो ये दोनों पॉइंटों को, ये पॉइंट 1:n रेशियो में बांट रहा है, तो याद करिए इसके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल नहीं सकते थे, सेक्शनल फॉर्म में था ना हमारे पास कि भाई x निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे ही आप x का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ऐसे ही आप y का निकाल लीजिए। भाई n की टर्म्स में आएगा, मैं भी कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन आएगा तो सही। फिर आपके पॉइंट के भी जुगाड़ हो जाएंगे, आपके स्लोप का भी जुगाड़ हो गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इस लाइन की क्या निकाल दीजिए, इक्वेशन निकाल दीजिए। एन की टर्म्स में ही आएगी इक्वेशन, ठीक है, बट निकाल के दिखाओ। काजल समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ भैया। एक बार ट्राई करिए और सही नहीं तो ठीक है, करिए। आइए इस लाइन की इक्वेशन निकाल दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा था कि इसकी स्लोप जनरेट करवा देना। स्लोप क्या है नीचे वाली लाइन की, मैं इसको ए भी मान लूँ और इसको भी बी, तो स्लोप ऑफ ए बी कहाँ पे थी, 2,3। हाँ जी, स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब 3, x2 माइनस x2 मतलब 1, कितना आ जाएगा ये, 3 आ जाएगा। अच्छा जी, तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी, तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर वाले की स्लोप निकलवा दिया, पॉइंटर निकलवा दिया। पॉइंट कैसे निकालते थे, x इक्वल टू में क्या होता था, इस वाले रेशियो को इधर वाले के साथ, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के से, और प्लस में n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 के साथ, और अपॉन में 1 प्लस में n, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस में n अपॉन में, दिस इज योर x, यही है, ठीक है। y को निकाल लेते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 0 इंटू में n, ठीक, अच्छा नहीं 0 है ना, 1 इंटू में 3 कर लो तो हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, 1 इंटू में 3 और प्लस 0 इंटू में n, ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस में n, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन में 1 प्लस में, ये आपके पास क्या आ गया, y आ गया। तो आपको पॉइंट तो मिलेंगे, ये वाले जो भी पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है ये आपके पास, 2 प्लस में n अपॉन में 1 प्लस में n, कॉमा 3 अपॉन में 1 प्लस में, दीज आर द पॉइंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखिए, अब हमें निकाल लिया, हमें पॉइंट पता चल गया, हमें स्लोप पता चल गया, अब हमें सिर्फ तरीका लगाना है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है आपके पास, y माइनस y1, y1 कितना है आपके पास 3 अपॉन में, ठीक है, इक्वल टू में n, n कितना है आपके पास -1/3, और x माइनस 2 प्लस में n अपॉन में, ठीक है। जो गलती हो सकती है मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो ये है कि आप यहाँ ब्रैकेट ना लगाओ और यहाँ माइनस लगा दो, फिर आप ऐसा सोचोगे कि ये माइनस सिर्फ किसके आ गया, ये गलती है, ठीक है।
लेकिन आपको इस बात को समझना है कि x माइनस x1 है, तो पूरे x1 के आगे रहेगा। ठीक है, ओके। एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस में n, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस में n और -3, और यहाँ पे हमारे पास है -1/3, और यहाँ पे 1 प्लस में n और x 1 प्लस में, ध्यान रखिएगा x और y को बिगाड़ना नहीं है। ठीक, हाँ जी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, 1 कहाँ से आ जाएगा, -2 -1। ठीक है, अच्छा जी, इससे 1 प्लस n, हाँ 1 प्लस n से आपका 1 प्लस n चला जाएगा। इस 3 को अगर हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो यहाँ आपके पास 3y 1 प्लस n और -9, और माइनस वन को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सबके साइन बदल जाएंगे। ठीक है, 1 प्लस में मैं सिर्फ बाहर वाले के साइन मतलब मल्टीप्लाई करूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस प्लस 2 प्लस n प्लस n। ठीक है, तो के साथ होगा ना। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें तो इस वाले फॉर्मेट में लाना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा फॉर्मेट चाहिए। मतलब x चाहिए और क्या चाहिए, y चाहिए, और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको एक काम करते हो उधर ले चलो, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस में n x। ठीक है, ये a का रोल प्ले कर रहा है, ये x का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट देखो, मुझे सिर्फ y चाहिए खाली, तो मतलब इस 3 को भी अंदर ही होना चाहिए, 9 को है ना। तो एक काम कर देते हैं हम लोग, 3y प्लस 3n, 3 प्लस में 3n, बाहर बढ़े यहाँ पे y। ठीक है, 9 को बनेगा ना बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, और -9 तो है ही यहाँ पे, -2 और -1, ये कितना है बस माइनस का 11। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा माइनस बाहर निकाल सकते हैं, 11 प्लस का ऐसे ही ऐसे खुले में -11 है तो कर देंगे प्लस। हाँ ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है वही है, x प्लस में ज्यादा से ज्यादा 3 निकाल के रख सकते हैं, ठीक है, 3n और y, दिस इज द इक्वेशन। ऐसे कुछ है, यही है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको शुरू करना, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ें कटनी है एलिमिनेट करनी, वरना कुछ चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। अब मान लो अगर मैं इनको यहाँ कट नहीं करता और मैं मल्टीप्लाई कर देता, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, हालांकि लास्ट में फिर पूरा एक्सपैंड करना पड़ता, वो तो जाता सॉल्व, लेकिन टाइम बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो आपको आराम से इस क्वेश्चन को समझ के करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखें। नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले कौन सी फॉर्म थी लकी, सबसे पहली फॉर्म में कौन सी पड़ी हुई, पॉइंट। फॉर्म का नाम क्या है, पॉइंट फॉर्म नहीं थी, फॉर्मूला स्लोप, अरे पॉइंट फॉर्म नहीं थी, क्या थी बाबे, पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, मैं पहले बार तेज बोल दे, मेरे को नहीं, इसको नहीं सुना, इसको सुनिए, सॉरी वेरी। पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरी फॉर्म कौन सी थी, 2 पॉइंट स्लोप नहीं थी, 2 पॉइंट फॉर्म, बेइज्जती हो जाएगी समझो। ठीक है, तीसरी फॉर्म कौन सी, स्लोप इंटरसेप्ट, उसमें एक स्लोप गिवन होता है और एक इंटरसेप्ट गिवन होता है, उसमें 2 केसेस होते हैं, एक एक्स वाला एक वाई वाला, एक एक्स वाला, एक एक्स वाला जो होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है बताओ जी, एक्स वाले का फॉर्मेट बताओ, अरे भाई साहब, एक्स एक्सिस का अगर इंटरसेप्ट गिवन है और आपको स्लोप गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो बताओ, भूलेंगे तो है ही तो मैं 1000 बार इस चीज को बोल चुका हूँ कि बेसिक्स पकड़ के रखिए चैप्टर के, बट वही गवार पना बिचंड पना करना है, साला वीडियो अपलोड करो तो मैं देखना नहीं,
पूछो तो तुम्हें बताना नहीं, और नंबर चाहिए 90+, ऐसा नहीं होगा। बताओ। y इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस b। x माइनस, ये था आपके पास अगर x एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन है तो, और y एक्सिस का गिवन है तो y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू में mx प्लस c, जहाँ पर c जो है x एक्सिस पे y का y इंटरसेप्ट, पे और d जो है वो वो x x पे का इंटरसेप्ट, एंड m इज दिस लाइक। गलतियों को दोहराओ मत वापस से। जो गलतियां तुमसे पहले वाले बच्चे करके गए हैं, उन गलतियों को मत, तुम वही गलतियां करो, उड़ रहे हो, वही गलतियां करोगे वापस। जितना 11वीं में मेहनत करोगे, 12वीं उतनी अच्छी लगेगी, और जितना 11वीं में उड़ोगे, 12वीं उतनी ही काटने को दौड़ोगे क्लास में। पूछ के देख लेना वरना, अगर आप मेरी बात करते, क्योंकि हम भी निकले हैं इस लाइफ, हम भी निकले हैं स्पेस, होता ही है ऐसा। बच्चे का पेपर देते हैं, उसके बाद एक हवा आ जाती है अंदर, हवाबाजी में लग जाते हैं, सिलेबस टफ हो जाता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, ये होता है। भाई साहब ये लगा लो 11वीं में फर्स्ट ड्यूटी सेकंड ड्यूटी में तो बच्चा पास ही नहीं होता, लेटर लेटर पास होता है उसका। तो जब इतना सब चल रहा है कंपटीशन, इतना सब कुछ चल रहा है, आगे बढ़ो यार, और आगे बढ़ो। आपका कंपटीशन अपने आप से ही है, किसी और से नहीं है। अंधों में काना राजा बनने का ख्वाब मत देखो। और यही बात मैं आपको फिजिक्स के लिए बोलूंगा, यही बात मैं आपको केमिस्ट्री के लिए बोलूंगा। प्लीज डोंट टेक रेस्ट, दिस इज नॉट द टाइम। इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, अच्छा क्या होता होगा वैसे अंदाजा कुछ, इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप है, इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेप्ट, दोनों ही इंटरसेप्ट की बने, एक या दोनों, दोनों ही। अगर आपको अगर लाइन के इंटरसेप्ट पता है, मतलब आपको वाई एक्सिस का भी पता है कि कितनी दूरी पे कट करे, एक्स एक्सिस का पता है कितनी दूरी पे कट करेगा, और वाई एक्सिस का भी पता है कितनी दूरी पे कट करेगा, तो आप बड़ी आसानी से इसके इसकी इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, देखो मैं आपको बना के दिखा दूँ। अगर हम लोग मैं आपको पहले तो ये बताएगा फॉर्मूला क्या है वो देख लो पहले। तो फॉर्मूला है आपके पास, जैसे मान लो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह ऐसी कोई लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको इंटरसेप्ट पता है, मान लीजिए ए, और ये इंटरसेप्ट भी अगर आपको पता है, वाई एक्सिस को काटने वाला मान लीजिए बी है, तो इक्वेशन बनेगी इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू। इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। अब ये इक्वेशन कैसे आई, कहाँ से आई, हाँ उसको देखिए कैसे आई। भाई देखो ये इक्वेशन अपने आप नहीं लिखी है, कुछ रीजन है इसको लिखने में। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये ना बताता तो तुम्हें अगर मैं निकालने में देता तो तुम कैसे निकालते इसकी इक्वेशन? ये वाला पॉइंट निकाल देते, बताना तो बता इसका पॉइंट। अरे बबरा दूंगा ये, एक्टिंग पेल रहा है बैठ के, पॉइंट बता। ये वाला पॉइंट बता सकते हो? हाँ या ना? मैंने बता रखा है डिस्टेंस है तुम्हें, अब तो मुझे पॉइंट बता दो उसका। बता, आपको पता है कि नहीं? हाँ भाई, एक और जीरो, और ऊपर वाला क्या हो गया? और कैसे पूछ रहा हूँ मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कोई पता नहीं क्या कि चीज। अरे आप जो पता है वो तो बताओ भाई। आप मेरे को x1 y1 बता रहे हो और x2 y2 बता रहे हो,
मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये दूरी यहाँ से कितनी है, ए है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्सेस पे पड़ रहा है ना, तो वाई जीरो, तो वाई 0 होगा और एक्स की कुछ वैल्यू होगी। भाई देखो ना, सुनो हाँ भाई मेरी ये पता है, मैं कुछ और सुना। समझ में आ रहा है ये चीज जो मैं बता रहा हूँ। हम्म, पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान रखियो, चाहे बुरा बेशक लग जाओ मेरे को। और ये वाला पॉइंट कितना, जीरो जीरो बी। भाई कहाँ से आ गया बाबू, भाई पता है आपको। अब लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए ना, अपने डायरेक्ट फॉर्म से निकाल लो, या फिर 2 पॉइंट पता है स्लोप निकाल लो। जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है, अच्छा जी चलो निकाल के देखते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है, y माइनस y1 किसी को भी इस्तेमाल है, ठीक है। और इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, y टू माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस y2 माइनस 0 माइनस b अपॉन में a माइनस, और यहाँ पे x माइनस x कितना आया, समझ में कैसे लिखा, कौन सा फॉर्मेट लिखेंगे, हाँ भाई आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, y माइनस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस b बी। अपॉन में a, यहाँ हो जाएगा x। हमें ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। तो ये कहता है कि x अपॉन a रखो, देखो ना x अपॉन a लिखा हुआ है, तो मैं इस x को और a को यहीं रखूंगा और इस माइनस b को इधर नीचे बनाऊंगा, ठीक है। देखो मैंने माइनस बी को इधर भेज दिया, यहाँ पे क्या रहेगा x अपॉन में माइनस बी के नीचे गया तो डॉन, तो y माइनस बी अपॉन में माइनस बी आ जाएगा, अलग अलग दे देंगे। लॉस हो सकता है, तो मतलब मैं इसको y अपॉन माइनस बी भी लिख सकता हूँ और माइनस बी अपॉन माइनस बी अपॉन माइनस। में x अपॉन में a, ठीक है। हाँ। माइनस से माइनस हट गया, बी से बी हट गया, क्या बचा, और यहाँ पे क्या कुछ मान लीजिए। माइनस वाई अपॉन में बी प्लस में 1 इक्वल टू में एक्स अपॉन में, अगर एलसीएम ले लियो तो वापस ये बन जाए। अब इसको फिर माइनस ऐसा बनाना है, साइड को उधर भेज दो, देखो तो सही एक बार, इसको उधर भेज देते ना, प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1, इसे घुमा के लिख दो, बस ऐसा ही लिख जाएगा। ये आपको प्रूव करने के लिए आएगा, आपको वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मैंने हर एक का बताया है ना, उसका कुछ रीजन है, क्योंकि अगर आप ये सब याद रखोगे ना, तो एक तो आपको इंटरेस्ट आएगा इस चीज़। बच्चे अलग अलग फॉर्म याद कर रहे होंगे, लेकिन आप भी जानते हो ये सारी फॉर्म एक ही से बनी, ठीक है। तो बच्चे परेशान हो जाएंगे लास्ट में, क्योंकि इतनी सारी फॉर्म्स आ जाएंगी ना कि वो लोग कंफ्यूज रहेंगे कि हम क्या करें, लेकिन आपने तो डिराइव करी है फॉर्म, तो डिराइव करी तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये तभी याद रहेगा जब आप सॉल्व करोगे, खुद करोगे, मेरे करने से आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप डेरिवेशंस करें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, एक और फॉर्म है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, जिस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉर्मल। नॉर्मल फॉर्म में क्या रहता है कि आपके पास एक्सेस रहेगी, ठीक है, और ये जो लाइन है ये यहाँ से ऐसे पास होती जाएगी, आपको कोई इंटरसेप्ट नहीं पता होगा, बस आपको क्या पता होगा, ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होगा, दैट इज p, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका आपको और क्या गिवन होगा, एंगल गिवन, ये कितना एंगल, लेट इट बी ओमेगा, ठीक है। और हम इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसी होगी इक्वेशन, इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, x cos ओमेगा प्लस y
साइन ओमेगा इक्वल टू 90। यहाँ पे ओमेगा क्या है, कौन सा एंगल, भाई जो बता। उसकी लाइन को वो कर रहा था जो परपेंडिकुलर बन रहा है आपका लाइन पे, ठीक है, परपेंडिकुलर जो बन रहा है वो जो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है दैट इज ओमेगा। इस केस में वहां पे ये ओमेगा है। मान लीजिए अगर यही लाइन अगर ऐसी होती, ठीक है, तो आपका यहाँ होता परपेंडिकुलर और ओमेगा यहाँ, ठीक है। अगर मान लीजिए यही लाइन अगर ऐसी होती, ये चैप्टर मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है और प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट। हाँ, तो बस रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि लाइन आपकी ऐसी, भाई चारों क्वाड्रेंट से निकालिए मैंने, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ठीक है। इसके अलावा भी और भी फॉर्मेट है, तो आपका ओमेगा यहाँ लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से समझ में आया, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ओमेगा मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे कितने भी एंगल का हो, बट डोंट वरी, आपको वैल्यू ऐसी आएगी जो आप कैलकुलेट कर सकते, तो बिगाड़ने वाली बात नहीं आएगी। एंड जहाँ पर पी क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से यहाँ से। तो इन बातों का ध्यान रखिए, ओमेगा क्या होता है, पी क्या होता है, और सारे फॉर्मेट्स को, ठीक है। समझ में, कम से कम मेरे को डेरिवेशन चाहिए सबकी, जितने भी फॉर्म बता रहा हूँ तो मैंने जितनी भी सिखाई है, इसकी नहीं सिखाई है अभी तक, तो इसकी मत करना बेशक, लेकिन पिछली जितने भी डेरिवेशन मैंने करवाई है वो सारी